देश में इस वक्त अगर किसी युवा क्रिकेटर की चर्चा हो रही है तो वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कम उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में ऐसा दस्तक दिया है कि बड़े बड़े गेंदबाज भी उनके सामने गेंद फेंकने से पहले सोचने लगे हैं। लेकिन आज की कहानी वैभव की नहीं है। आज की कहानी उस पिता की है जिसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, बस उन्हें अपनी आंखों से निकाल कर अपने बेटे की आंखों में रख दिया। कहानी शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर से, जहाँ एक लड़का था, नाम था संजीव सूर्यवंशी। उसे क्रिकेट से प्यार नहीं था, उसे क्रिकेट का जुनून था। ऐसा जुनून कि एक बार पटना में एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था, उसमें खेलने के लिए फॉर्म भरना जरूरी था और संजीव करीब 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर पटना पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि उनका नाम उस टूर्नामेंट में दर्ज हो सके। आज सुनने में ये बात फिल्मी लग सकती है, लेकिन उस दौर में बिहार में क्रिकेटर बनना किसी सपने जैसा ही था। ना सुविधा, ना कोई सिस्टम। फिर भी संजीव ने हार नहीं मानी, अपने सपनों का पीछा करते करते मुंबई तक पहुंच गया। लेकिन मुंबई सपने तो दिखाती है, हर किसी का सपना पूरा नहीं करती। कभी बंदरगाह पर मजदूरी की, कभी सुलभ शौचालय में काम किया, कभी नाइट क्लब में बाउंसर बनकर रातें काटी। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए, लेकिन क्रिकेटर बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। करीब 10 साल संघर्ष करने के बाद संजीव थक चुके थे, टूट चुके थे और आखिरकार वापस गाँव लौट आए। परिवार की ज्वेलरी की दुकान संभालने लगे। ऐसा लगा जैसे कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी पन्ना लिखा ही नहीं था। 27 मार्च 2011 संजीव के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। नाम रखा गया वैभव सूर्यवंशी। वैभव जब 4-5 साल के थे तो उनके हाथ में हमेशा एक प्लास्टिक का बल्ला रहता था। बल्लेबाज बनता, खुद ही कमेंट्री करता और चौका मारकर खुद ही जश्न मना लेता। लोगों को ये बात बच्चों वाली शरारत लगती थी, लेकिन संजीव को कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद भगवान ने उनका अधूरा सपना वापस भेज दिया। फिर क्या था, घर के पास छोटी सी पिच बनाई गई, मिट्टी की विकेट, घास वाली विकेट, यहाँ तक कि सीमेंट की विकेट भी बनाई गई। सुबह से शाम तक वैभव वहीं खेलता। संजीव आसपास के बड़े लड़कों को बुलाते ताकि वैभव बेहतर गेंदबाजों के खिलाफ खेल सके। धीरे धीरे क्रिकेट घर का शौक नहीं, घर का मिशन बन गया। फिर वैभव को समस्तीपुर के कोच विजय कुमार के कैंप में भेजा गया। लेकिन संजीव जानते थे कि अगर सपना बड़ा है तो सफ़र भी बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए वो वैभव को लेकर पटना पहुंचे, जहां पूर्व रणजी खिलाड़ी मनीष ओझा की क्रिकेट अकेडमी थी। अब मुश्किल सिर्फ क्रिकेट सीखने की नहीं थी, मुश्किल थी हर हफ्ते बार बार 90 किलोमीटर का सफ़र तय करने की। वैभव को सुबह 8:30 बजे तक पटना पहुंचना होता था। लेकिन इस कहानी का सबसे अनसुना किरदार शायद वैभव की माँ थी। जब सब सो रहे होते थे तब उनकी ड्यूटी शुरू होती थी। रात करीब 11 बजे सोना, सुबह 2 या 2:30 बजे उठ जाना, खाना बनाना, टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को संभालना, फिर वैभव को समय पर भेजना। ये रोज़ का काम था, क्योंकि यह सपना सिर्फ वैभव का नहीं था, उसे पूरा परिवार जी रहा था। संजीव सिर्फ वैभव को नहीं ले जाते थे, वे दूसरे लड़कों को भी साथ ले जाते थे ताकि वैभव को अच्छी प्रैक्टिस मिल सके। कई बार पैसों की तंगी आई, इतनी कि संजीव ने बेटे की ट्रेनिंग के लिए ज़मीन बेचने तक का फैसला कर लिया। अपना काम छोड़ दिया, अपना समय छोड़ दिया। वैभव के बड़े भाई ने कम उम्र में ही जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी, क्योंकि घर में सिर्फ एक ही सपना था, वैभव का क्रिकेटर बनना। और आज जब वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना रहे हैं तो लोग उनके चौके छक्के देख रहे हैं। लेकिन उन चौकों के पीछे एक पिता के अधूरे सपने हैं, एक माँ की अधूरी नींद, एक भाई का त्याग और एक परिवार की वो कहानी है जो शायद स्कोर बोर्ड पर कभी दिखाई नहीं देती। क्योंकि कभी कभी सफलता सिर्फ उस इंसान की नहीं होती जो मैदान में खेल रहा होता है। सफलता उन लोगों की भी होती है जो उनके पीछे खड़े होकर अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड फॉलो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज।